आप लोगों का स्वागत है एप्पल क्लासेस टीचिंग में। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। ठीक है, 3 बनाने से पहले देखिए सवाल क्या कहता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कह रहा है करने के लिए। ठीक है, तो कहा पहला सवाल है 12, 15, 15 और 21। दूसरा 17, 23, 29। तीसरा है 8, 9, 25। आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान है। एचसीएफ है तो एचसीएफ लिख दीजिए, एलसीएम है तो एलसीएम लिख दीजिए, बहुत ही आसानी से बनेगा। देखिए पहला सवाल का हम जो हल करेंगे तो इसमें सिर्फ ये कहा कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के, एचसीएफ और एलसीएम का हमें ज्ञात करके बतलाना है। तो 12 और 15 का हम निकालने वाले हैं। चलिए पहले सवाल 12 और 15 का हम निकालते हैं। देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड, ओके। फिर लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड और 21 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेगा, जैसे पहला सवाल में निकाले थे। तो देखिए इसमें 12 को कितना से हम कर सकते हैं, 2 गुने 3, यानी 2 का 2 दूना 4, 4 तिया 12। इसको लिखने का तरीका तो पता है, 2 का स्क्वायर गुने 3। फिर 15 को हम 3 गुने 5। 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7। अब आया एचसीएफ और एलसीएम। कुछ नहीं, बस इतना ही बोलना। एचसीएफ आप लोगों को पता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, यानी बंटवारा कर दे। तो देखिए इसमें 3 ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है। ठीक है, यानी 3 सब में आया है 3, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या है कि एलसीएम में अगर एचसीएफ में एगो 3 आया है तो वही 3 एलसीएम में एक बार लिख दीजिए। अब बाकी जितना भी संख्या जो नहीं लिखा गया उसको यहाँ आप लिख दीजिए। 2 दो बार आया तो 2 2, 5 एक बार है, 7 एक बार है। अब गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 को 6 से यानी 7 से, 7 छक्के 42, 420। बस यही सवाल बनाना हमें। कितना आसान है एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल क्या है, 17, 23 और 29 ये है। फिर इसका ये मिटा दीजिए, बाकी चीज सेम रहेगा। देखिए 17 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड 17 का ऐसी कौन सी संख्या नहीं है जो 17 को काट दे। 17 खुद अपने से कटेगा या 1 से कटेगा, तो 17 का 17, तो ये ऐसी संख्या है 1 से कट जाएगा। तो इसमें देखिए जैसे हम 17 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 गुने 17, ये ऐसे लिख सकते हैं 17 का 17, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, और ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1 गुने 23 इस तरह से, 1 गुने 23, 1 गुने 29। तो इसमें कितना आ रही है एचसीएफ, 1 आ जाएगा। एलसीएम जितना जो भी संख्या 17, 23 और 29 उससे गुना कर दीजिए, एलसीएम का मान आंसर आ जाएगा। 17 को अगर 23 से गुना कीजिएगा, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 1 5 4 9, 391, 391 को 29 से, 90 का 9, 99 81, 9 70, 27 और 8, 68 15, 35, 2 1 2, 9 2 18 का 8 हासिल 1, 3 2 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11,339, 339 यही है इसका आंसर। बहुत जल्दी शॉर्टकट बुझाए सवाल है ये।
चलिए फिर इसका हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? 8 9 25, 8 9 25। चलिए 8 9 25 का हम वैसे ही करेंगे जैसे इसमें किया है। देखिए 8 का भी आप निकाल लीजिए, कितना निकले? 2 गुने 2 गुने 2, 2 का 2 4 4 दूनी 8। 9 को आप 3 गुने 3 3 9, 5 गुने 5। अब ऐसी कौन सी संख्या भी नहीं है दोनों में, तीनों में, जो कोई यानी दो संख्या आया हो? 2 भी देखिए अकेला है, 3 भी अकेला है, 5 भी अकेला हो। तो HCF क्या होगा? किसमें यानी इन तीनों में एक भी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं आया जो दोनों यानी तीनों को अलग विभाजित कर दे। तो ऐसी कौन सी संख्या नहीं आया जो विभाजित करेगा? तो HCF इसका मतलब आ जाएगा एक, एक ही आ जाएगा जो ये तीनों को विभाजित कर देगा। एक एलसीएम जितना है उसमें आप गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए 2 2 2 3 3 5 5। ठीक है, गुना कर दीजिए। 9 72, 72 को 25 से, 15 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36, 2 दूना 4 7 दूना 14, 0 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, ये 18। तो ये पूरा 18,000 ना, यानी 0 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 1। ठीक है, तो ये 1800 इसका आंसर आ जाएगा, जो आप लोगों का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए। थैंक यू। चलिए।